हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट 247 पर स्वागत करता हूं। मैं प्रतिदिन आप सभी के लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस लेकर के आता हूं। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। ऑप्शन ए इरेजर, ऑप्शन बी ग्रेजर, ऑप्शन सी मेसर और ऑप्शन डी लेसर या जिसको लेजर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो प्रकाश किरण पुंज अत्यंत दिशिक होती है वो लेजर पुंज जो है कहलाती है। और लेजर को हम लिखते हैं LASER। इसका फुल नेम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेजर का हमारा पूरा नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेजर बीम सदा होती है। ऑप्शन ए अभिसारी, ऑप्शन बी अपसारी, ऑप्शन सी समांतर और ऑप्शन डी शुरू में समांतर और बाद में अपसारी। तो यहाँ पर जो लेजर बीम होती है वो अपसारी होती है, यानी कि शुरू में तो वो पतली होती है, बाद में जाकर के वो चौड़ी होती हुई चली जाती है। जो इस तरह से हमारी प्रकाश किरणें चलती हैं उन्हें ही जो है हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। तो लेजर बीम भी हमारी इस तरह से मूव करती है। यहाँ से अगर निकलती है इस बिंदु से तो कई दिशाओं में ऐसे मतलब सामने जाकर के दिशाओं में फैल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी चैडविक और ऑप्शन डी न्यूटन। तो जो न्यूट्रॉन की खोज करता है वो चैडविक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने। यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में भी हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको मॉडर्न फिजिक्स के थोड़े से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो जो परमाणु का नाभिक होता है, अगर मान लो हमारा कोई भी परमाणु है इस तरह से कोई परमाणु है, यहाँ पर जो है अलग अलग कक्षाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर की कक्षाओं में हमारे चक्कर लगाते रहते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लेकिन नाभिक में कौन होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अस्थायी कण है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी अल्फा कण। तो जो अस्थायी कण होता है वो हमारा न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, हमारा अस्थायी कण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो जो 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो भी तत्व है उसकी परमाणु संख्या हमारी कितनी होगी, 2 होगी। कि परमाणु संख्या का मान जो है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही परमाणु संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी चैडविक और ऑप्शन डी एंडरसन। तो जो पॉजिट्रॉन की खोज करता है वो हमारे एंडरसन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 5। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन के परमाणु में के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है, तो जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही हमारी परमाणु क्रमांक होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या के जो परमाणु क्रमांक होता है कितनी होती है, वो 1 होती है। और परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। आप ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन के खोज करता है वो हमारे थॉमसन है, यानी जो जो जे थॉमसन है वो हमारे इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी।
और इससे पहले हमने आपको न्यूट्रॉन का बता दिया है। और यहीं पर जो है प्रोटॉन का देख लेते हैं। प्रोटॉन के जो खोज करता है वो गोल्डस्टीन है। देखो रदरफोर्ड में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हाँ रदरफोर्ड, लेकिन जो प्रोटॉन के खोज करता है वो गोल्डस्टीन है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही वाला हमारा आंसर जो है करेक्ट माना जाता है। तो प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या डॉट डॉट की संख्या है। ऑप्शन ए नाभिक में न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी नाभिक में इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी नाभिक में प्रोटॉन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि जो परमाणु संख्या होती है वो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। ऑप्शन ए नाभिक के भीतर, ऑप्शन बी नाभिक के बाहर, ऑप्शन सी कक्षक में और ऑप्शन डी नाभिक और कक्षक दोनों में। तो परमाणु में जो प्रोटॉन रहते हैं वो नाभिक के भीतर रहते हैं। नाभिक में जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों हमारे नाभिक में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाहर जो है कक्षक कक्षक में चक्कर लगाते रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर हो जाएंगे, नाभिक के भीतर होते हैं। और कक्षक में कौन होते हैं आपके, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षक में होते हैं, नाभिक के भीतर कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, तो नाभिक के भीतर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। ऑप्शन ए एक यूनिट ऋण आवेश, ऑप्शन बी एक यूनिट धन आवेश, ऑप्शन सी 2 यूनिट ऋण आवेश, ऑप्शन डी 2 यूनिट धन आवेश। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 यूनिट ऋण आवेश को वहन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, 1 यूनिट ऋण आवेश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक परमाणुओं में ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ऑप्शन सी न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो हमारा जो समस्थानिक परमाणु होते हैं उसमें उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, और परमाणु क्रमांक निर्भर किस पर करता है, प्रोटॉनों की संख्या पर। यानी कि अगर परमाणु क्रमांक समान होगा तो प्रोटॉनों की संख्या भी समान होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन ए समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका ऑप्शन ए परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, ऑप्शन बी परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, ऑप्शन सी परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक दोनों ही समान होते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समस्थानिक के लिए हमने आपको बताया कि इनका परमाणु क्रमांक समान होता है, यानी कि इनका स्थान समान होता है। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक हमारा समान किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और यहाँ पर परमाणु भार जो है इसके अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिस तत्व के परमाणु भार भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु क्रमांक समान हो उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थान किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी पोलोनियम। तो ये जो पोलोनियम है इसके सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं। और आवर्त सारणी में अगर इसका परमाणु क्रमांक देखा जाए तो 84 होता है, यानी कि 84 जो है हमारा पोलोनियम का परमाणु क्रमांक होता है, और इसके जो है सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी द्रव्यमान क्षति और ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव विघटन। तो जो भारी नाभिक होता है, अगर मान लो कोई हमारा एक भारी नाभिक है और ये जा करके दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, तो ये प्रक्रिया जो है हमारी क्या कहलाती है, नाभिक के विखंडन कहलाती है। ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, नाभिक के विखंडन कहलाती है, यानी कि विखंडित हो जाते हैं। जब एक नाभिक जो है विखंडित होकर के दो अलग अलग नाभिकों में बंट जाए तो उसे ही क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं, नाभिक का विखंडन होना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी फ्लेमिंग का नियम, ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो जो परमाणु बम होता है उसमें भी हमारा एक बड़ा नाभिक होता है और वो छोटे छोटे नाभिकों में टूटने लगता है। तो हमारी वहां पर प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी, नाभिकीय विखंडन हो जाएगा।
नाभिकीय विखंडन हो जाएगा हमारा। परमाणु बम में भी क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, यानी कि एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है, जिसके कारण हमारी जो है ढेर सारी ऊर्जा और प्रकाश मुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम आधारित है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन सी रेडियो एक्टिव विघटन पर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी पर। तो जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हमारा कौन सा, हाइड्रोजन बम। और परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है, यहाँ पर जो है दो अलग अलग आपके नाभिक होते हैं, इस तरह से दो आपके अलग अलग नाभिक होते हैं, और ये जो है मिलकर के एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं। दो छोटे छोटे नाभिक जब मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो नाभिकों का जुड़ना नाभिकीय संलयन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। अगला क्वेश्चन है सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था। ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड और ऑप्शन डी फर्मी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर की बात की जाए तो फर्मी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था, तो फर्मी ने जो है सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। अगला क्वेश्चन है सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए KAR से, ऑप्शन बी C14 यानी जिसको कार्बन 14 बोलते हैं, कार्बन 14 या कार्बन 14 विधि से, ऑप्शन सी RASI यानी कि रेडियम और सिलिकॉन विधि से, ऑप्शन बी डी यूरेनियम और लेड विधि से। और तो यहाँ पर जो है हमारे चार ऑप्शन है, तो हमारा यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये जो होता है KAR विधि, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर पोटेशियम आर्गन विधि। पोटेशियम आर्गन जो विधि होती है इससे हम सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पोटेशियम आर्गन विधि से जो है हम सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु ज्ञात करते हैं। और जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 या कार्बन 14 विधि, इससे जो है हम जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं। जो प्राचीन जीवाश्म होते हैं उनकी हम आयु ज्ञात करते हैं। और तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन हो जाए पहले वाले को, इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम आर्गन विधि से जो है सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु ज्ञात की जाती है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब अपने इस वीडियोस को देखिए, मतलब अपनी क्लासेस को देखिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये साथ में जो भी आपके क्वेश्चन थे मॉडर्न फिजिक्स से रिलेट करते हुए सारे क्वेश्चन हैं, आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ लग रहे होंगे इसमें कि हाँ केमिस्ट्री को इसमें ऐड किया गया है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो आपको मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, लगभग आपके फिजिक्स में जो है 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। उसके बाद में फिर हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री या बायो जो भी आप लोग बोलोगे उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलते हैं आप आज के इस वीडियो के बाद में। थैंक यू।